हे गाइस, ये वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज अपने दिन का शुरुआत कैसे कर रहे हैं आप कमेंट पे जरूर लिख करके बताना। आई थिंक आप इस वोकैब के साथ कर रहे हो बहुत ज़्यादा, मतलब आप हैबिट बना लो ना। रोज का सुबह 7 बजे से भी करोगे तो आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम होगा अपने दिन में कुछ करने के लिए, है ना। तो आज जैसा कि 27 अप्रैल है, आज का जो भी इंपॉर्टेंट वोकैब है सारा का सारा द हिंदू के एडिटोरियल सेक्शन से कवर किया गया। हाँ, ये वीडियो आपका इंग्लिश ठीक तो नहीं करेगा लेकिन हेल्प जरूर करेगा। छोटा 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 सा जो स्टेप होता है ना, आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। चलिए सेशन का शुभारंभ करते हैं मोटिवेशनल कोट के साथ। सफलता पहले से की गई तैयारियों पर निर्भर करती है। बिना सही तैयारी के किए गए काम में असफलता मिलने की संभावनाएं ज़्यादा रहती है। तो ये चीज़ हमेशा आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। सबसे पहला जो वर्ड है ना, स्टेम्स फ्रॉम, जो कि एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है टू स्टार्ट और डेवलप एज द रिजल्ट ऑफ समथिंग। मतलब किसी चीज़ का जो रिजल्ट है ना, उसके रूप में शुरुआत करना या फिर उसका डेवलपमेंट करना, एकदम उसको स्टेम फ्रॉम कहा जाता है। कोरस 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 एक नाउन है जिसका मतलब होता है नहीं, मतलब कोरस गान हो रहा है एकदम, मतलब द पार्ट ऑफ द सॉन्ग दैट इज रिपीटेड एट द एंड ऑफ ईच वर्स। मतलब हमेशा उस गाना को नहीं रिपीट किया जाता है ना, उसी को कोरस कहा जाता है। ठीक है, पुनरावृत्त होने वाला जो गीत खंड होता है। पर्टिनेंट जो है ना, एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है क्लोजली कनेक्टेड विद द सब्जेक्ट और बीइंग डिस्कस्ड, एकदम, है ना। मतलब जो सब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा कनेक्ट रहता है ना, एकदम, है ना, उसी को पर्टिनेंट कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे इम्पेरेटिव जो है ना, एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब वे इंपॉर्टेंट या फिर अर्जेंट जो रहता है ना, उसी को इम्पेरेटिव कहा जाता है। जैसे बोलते हैं ना, इट इज इम्पेरेटिव दैट यू सी अ डॉक्टर इमीडिएटली, मतलब बहुत ज़्यादा जरूरी है, आवश्यक है ना कि आप डॉक्टर से जल्दी एकदम मिल लो फटाफट। सर्ज एक नाउन है जिसका मतलब होता है सडन स्ट्रॉन्ग मूवमेंट इन द पर्टिकुलर डायरेक्शन बाय लार्ज नंबर ऑफ पीपल और थिंग्स। मतलब अचानक एकदम जन सैलाब नहीं बोलते, एकदम बहुत ज़्यादा मात्रा में ना लोग एक ही तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं ना किसी चीज़ को, मतलब कोई भी मुद्दा को लेकर के ना, ठीक है, उसी को सर्च कहा जाता है। ठीक है, और सरकमवेंट जो है ना, एक वर्ब है जिसका देखो यहाँ पे दो मीनिंग इसका निकलता है। एक तो टू फाइंड अ क्लेवर वे और अवॉइडिंग अ डिफिकल्ट रूल, मतलब किसी परेशानी या नियम से बचने का उपाय खोजना, सरकमवेंट। या फिर गो अराउंड समथिंग दैट इज योर, मतलब ये घूम घूम कर बाहर निकलने के भी सेंस में इसका यूज होता है सरकमवेंट का, एकदम। इम्पेटस जो है ना, एक नाउन है जिसका मतलब है प्रोत्साहन, मतलब एक अंदर से मोटिवेट कर देना, एकदम इनकरेज करना। यस यू कैन डू इट, यस यू कैन डू इट, यस यस यस, है ना। एक्यूजेशन जो है ना, एक नाउन है जिसका मतलब होता है स्टेटमेंट सेइंग दैट समबडी हैज डन समथिंग रॉन्ग। मतलब एक स्टेटमेंट ऐसा दिया जाता है ना, किसी ने कोई कांड कर दिया है, मतलब प्रूफ एकदम देते हैं ना, एक्यूजेशन कहा जाता है। कंटेंशन जो है ना, एक नाउन है जिसका मतलब होता है, देखो दो मीनिंग में इसका निकलता है। जैसे एक तो आर्गुइंग या फिर डिसएग्रीमेंट, वाद विवाद, झगड़ा, लत्तम जुत्तम, या फिर किसी से आपका मतलब सहमति भी नहीं है, वहाँ पे भी होता है। या फिर जो आपका जो दृष्टिकोण होता है ना, आपका जो कथन होता है ना, स्टेटमेंट जो रहता है ना, उसको भी कंटेंशन कहा जाता है। जो बोलते थे गवर्नमेंट कंटेंशन इज डैट अनएम्प्लॉयमेंट विल स्टार्ट टू फॉल नेक्स्ट ईयर। मतलब ऐसा ये कथन है गवर्नमेंट का कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है ना, अगले साल से एकदम शुरू हो जाएगा, एकदम, है ना। चार मोबाइल एक नाउन है जिसका मतलब खलबली, एकदम अंदर से जो होता है ना, द स्टेट ऑफ ग्रेट नॉइज और कन्फ्यूजन वाला जो स्थिति रहता है ना, जिसको हिज माइंड वॉच इन टर्मोइल, मतलब उसके दिमाग में ना एकदम खलबली मचा हुआ था, एकदम, है ना, कोई कांड करने के लिए। रीप 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 एक वर्ब है जिसका मतलब देखो, इसको फसल काटने के लिए भी होता है ना, फसल काट कर जो संभालना होता है, ठीक है, उसके लिए इसका मतलब यूज होता है। जैसे बोलते हैं ना, वर्क हार्ड नाउ एंड यू विल रीप द बेनिफिट लेटर ऑन, मतलब अभी आपको मेहनत करना पड़ेगा और इसका बेनिफिट आपको कब मिलेगा, बाद में, है ना। कन्वीनियंट जो है एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है सुटेबल और प्रैक्टिकल फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस नॉट कॉजिंग डिफिकल्टी। मतलब किसी सॉरी उद्देश्य की दृष्टि से जो रहता है ना, उपयुक्त जो रहता है ना, उसी को कन्वीनियंट, मतलब बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है एकदम। जैसे बोलते हैं आई एम विलिंग टू मीट यू ऑन एनी डे दैट कन्वीनियंट फॉर यू, मतलब एकदम जो आपके लिए बहुत ज़्यादा सुविधाजनक है ना, मैं उस दिन मैं आपसे मिल लूँगा, डोंट वरी, एकदम, है ना। डोंट वरी, बी हैप्पी। डिरेक्ट जो है ना, एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है थिंकिंग और बिहेविंग इन अ वे दैट इज़ नॉट नॉर्मल, स्पेशली बिकॉज ऑफ मेंटल इलनेस को लेकर के इसका यूज होता है। मतलब सामान्य रूप से काम करने में जो असमर्थ रहता है ना, उसी को डी रैंक्स कहा जाता है। ये सेशन अच्छा लगा जरूर इसको शेयर करें, और चैनल पे पहली बार आप सपोर्ट कर लो, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि रोज़ का नोटिफिकेशन आपको 7 बजे मिलता रहे, है ना। डिस्करेज डिस्करेज करना, है ना, डिस्करेज नहीं है, डिस्कस।
एक नाउन है जिसका मतलब होता है लॉन्ग और नहीं डिस्कस कर रहे हैं एकदम, इट मीन्स लॉन्ग और सीरियस डिस्कशन किसी सब्जेक्ट के ऊपर या फिर स्पीच वगैरह में हो रहा है एकदम, किसी विषय पर जो गंभीर चर्चा होता है उसी को डिस्कस कहा जाता है। एस्पिरेशन जो होता है ना, एक नाउन है जिसका मतलब होता है कि होप एम्बिशन फॉर अचीविंग समथिंग, कोई चीज़ पाने के लिए जो आपका आशा होता है ना, एम्बिशन जो होता है ना, ठीक है, उसी को एस्पिरेशन कहा जाता है। तो मेरा छोटा सा सेशन कैसा लगा ज़रूर बताएं। चलिए चैनल पे पहली बार तो आप सपोर्ट कर लो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।